Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 9E. इससे पहले हमारी एक्सरसाइज 9A, 9B, C और D हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है राइट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं इनके आपको क्या लिखने हैं, जो शेप दी गई है इन शेप के आपको लिखने हैं नेम। बट इन शेप को समझने से पहले हमें कुछ शेप समझनी है और उनके अंदर आने वाले उनके नेम को समझना है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें शेप दी गई है ये तो हम सबसे पहले इन एक एक शेप को समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्यूब और ये है आपका क्यूब बनाने का तरीका। आपने इस तरीके से स्क्वायर बनाया और इन स्क्वायर की चारों लाइंस इक्वल आप बाहर की तरफ कर दीजिए। इस लाइन को यहाँ से मैच किया, इसको यहाँ मैच किया, इस लाइन को यहाँ मैच किया और इसको यहाँ पे, तो ये आपका बन गया है क्यूब। इस शेप का नाम है आपका क्यूब। इसके बाद सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद आते हैं हमारे एजिज। एजिज मीन्स होते हैं किनारे या फिर आप इनको कह सकते हो साइड्स। तो यहाँ पे 1 और 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या फिर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे देखिए A B C D E F G और H। इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हो कि आपको 4 लाइन ऊपर दिखाई दे रही हैं 1 2 3 एंड 4, 4 ही नीचे हैं 1 2 3 एंड 4, 4 और 4 हो गई 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे आपको एजेस या आप साइड इनको बोल सकते हो, वो कितने होते हैं हमारे 12। इसके बाद आते हैं फेस कि इसके फेस कितने होते हैं। अब आप इस कहाँ से देख सकते हो 1 और जो नीचे वाला हिस्सा है 2 3 एंड 4, एक ये फ्रंट और एक बैक साइड 6। तो इसके फेस कितने होते हैं 6 होते हैं। इसके बाद ये था आपका नंबर 1। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है उसमें क्या होता है, इसकी 2 लाइन जो क्या होती हैं ऑपोजिट होती हैं वो इक्वल होती हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हमारी बुक होती है दो तरफ से छोटी और जो 2 टाइप होती हैं उसकी वो बड़ी होती हैं, तो इस तरीके से ये सेम शेप बनती है। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इस शेप का नाम है क्यूबॉइड। जैसे आप लोगों ने माचिस की डिब्बी देखी है वो क्यूबॉइड शेप में आती हैं। उसके बाद अगर आप इसके वर्टेक्स देखोगे तो ये भी क्या होते हैं सेम इसी की तरह होते हैं, बस इसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मीन्स ये चारों तरफ से इक्वल होता है, जैसे आपका डाइस होता है जिससे आप कैरम बोर्ड सांप सीढ़ी खेलते हो, और ये आपका क्या होता है माचिस की डिब्बी की तरह होता है। तो इसके वर्टेक्स 8 ही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इसके एजेस या साइड्स देखोगे तो वो भी कितनी होती हैं 12 होती हैं। इसके बाद अगर आप इसके फेस भी देखोगे तो वो होते हैं 6। इट मीन्स क्यूब और क्यूबॉइड आपके केवल नेम डिफरेंट आएगा और सारी चीज़ें सेम होती हैं। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट शेप आती है वो आती है आपकी कोन।
जैसे आपने आइसक्रीम देखी है, आइसक्रीम की जो कोन होती है इसका नेम होता है शेप का कोन। अगर आप इसके फेस देखोगे तो इसके कितने फेस दिखाई देते हैं, ये एक ऊपर वाला और एक ये वाला। आप आइसक्रीम देखोगे तो आपको एक ऊपर वाला फेस दिखाई देता है और एक ये, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो राउंड राउंड में होता है, तो इसके फेस कितने होते हैं, 2। अगर आप इसके वर्टेक्स देखोगे तो वो कितने होते हैं, 1, जो आपको यहाँ पे दिया गया है 1। और अगर आप इसके अंदर लाइन देखोगे, मीन्स जिसको हम बोलते हैं एजिज, तो वो आपका केवल ये 1 होता है, ऊपर वाला हिस्सा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 4 नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर। आपने अपने घर में सिलेंडर देखे होंगे, जो सिलेंडर की शेप होती है इस तरीके से होता है हमारा सिलेंडर। इसका नाम है सिलेंडर। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसके फेस कितने होते हैं, तो इसके फेस होते हैं 3। जैसे आपका सिलेंडर होता है, एक हिस्सा नीचे टिका हुआ, एक ऊपर से पकड़ने वाला और एक ये जो राउंड राउंड शेप में होता है, तो इसके फेस होते हैं 3। इसके बाद अगर आप इसके वर्टेक्स पूछोगे, इसके वर्टेक्स कितने होते हैं इसके अंदर, 9, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोना नहीं होता। वर्टेक्स क्या होते हैं, इस तरीके की जो शेप आती है जो 2 पॉइंट को टच करती है। इसके बाद अगर आप इसकी साइड देखोगे तो आपको 2 साइड दिखाई देंगी, 1 और 2, और ये वाला हिस्सा इसका साइड में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्पेयर। सर्कल में और स्पेयर में क्या डिफरेंस होता है, सर्कल के आर पार आपको देखा जा सकता है, जैसे मम्मी की बैंगल्स हैं या साइकिल का टायर है, उसके आर पार आप देख सकते हो। जो बीच में से खाली होगा, आपने देखा है साइकिल का जो टायर होता है, अगर साइकिल के ऊपर चढ़ा हुआ होता है वो वाला हिस्सा नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो जो लोहे की लगी होती हैं पाइप, उनके अंदर से आप क्लियरली नहीं देख सकते, बट ऊपर का जो टायर होता है उसको जब आप देखोगे, खाली जो हिस्सा होता है उसके अंदर बिल्कुल क्लियरिटी से शो होता है। तो मीन्स सर्कल क्या होता है, वो चीज़ जो बीच में से बिल्कुल खाली होती है। और आपका स्पेयर क्या होता है, जैसे आपकी फुटबॉल है जिसके आर पार आप देख नहीं सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेयर। इसके बाद स्पेयर को जो फेस होता है वो फेस होता है 1, आप किधर से भी देख सकते हो। अगर आप इसके एजिस देखोगे, किनारे, तो इसके अंदर कोई भी किनारे नहीं होते। अगर आप इसके अंदर वर्टेक्स देखोगे तो इसके अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होते। अब इसी के बेस पे है हमारी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखते हैं कि राइट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द शेप। शेप का नेम लिखना है। अब आपने शेप को बहुत अच्छे से देखा है, अब आप इसको फील कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्या देखा, गोल गोल फुटबॉल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्फीयर। इसके बाद नेक्स्ट है ये हमारा डाइस, और ये चारों तरफ से इक्वल है, तो इसका नाम है क्यूब। ये हमारी बुक है, इसका नाम है क्यूबॉइड। इसके बाद ये हमारी पेंसिल है, इसकी शेप है सिलेंड्रिक शेप, इसकी शेप का नाम है सिलेंडर। और ये है हमारा कोन, और ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं कि कोन। अब सबसे पहले हमसे कोन के बारे में पूछा है, तो आप कोन की शेप बना के देखिए। यहाँ पे
अ कोन हैज ब्लैंक एजेस, इसके किनारे कितने होते हैं, यहाँ पे 1 होता है, इसका 1 एजेस होता है, और यहाँ इसके फेस कितने होते हैं, 2 फेस होते हैं, 1 एंड 1 2 फेस हो गई। अब यहाँ पे सेकंड दे रखा है स्पेयर, आप स्पेयर बना के देख लीजिए। अ स्पेयर हैज ब्लैंक कर्व्ड फेस, इसके कितने कर्व्ड फेस होते हैं, इसका कर्व्ड फेस 1 ही होता है। इसके बाद है अ क्यूब हैज फेस, क्यूब, अब आप सबसे पहले क्यूब बना के देखिए। अब आप क्यूब के कितने फेस देख सकते हो, 1 ऊपर 1 नीचे, 2 1 साइड में और 1 यहाँ पे, 1 2 3 4, एक सामने और एक पीछे, तो 6। आप इसके कितने फेस देख सकते हो, 6 फेस देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका क्यूबॉइड। अब आप यहाँ पे क्यूबॉइड की शेप बनाइए। इन चीज़ों को आप रटिए मत, रटने से ही आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगी। आप जब शेप बनाकर इनको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसने आपसे पूछा है इसके एजेस, किनारे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसके 12 एजेस होते हैं। इसके बाद वर्टेक्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके वर्टेक्स होते हैं 8, और इसके फेस कितने होते हैं, इसके फेस होते हैं 6 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर के कितने किनारे होते हैं, एजेस कितने होते हैं इसके, 2, एक जहाँ से इसको पकड़ा जाता है और दूसरा जहाँ से इसको रखा जाता है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 9E। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।